दुनिया जानती है, पूरी दुनिया का मीडिया जानता है। जब आप अपने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर देंगे तो उनके लिए क्रीपिंग करके अंदर जाना और वो तमाम तरह की चीजें कर पाना मुश्किल है। आप ठीक है, एक सेकंड के लिए मुदस्सिर की बात से भी अगर इत्तेफाक रख लूं कि हम इस वजह से इंटरनेशनली नहीं जाना चाहते, नहीं, जब पाकिस्तान का मसला आया हमने नहीं कहा हम इंटरनेशनली जा रहे हैं। यहीं पर जब चाइना का मसला आया हम कह रहे हैं हम नहीं इंटरनेशनली जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो हमारी तरफ से स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट आ गया कि लिसन, ये हमारा बायलैटरल मुद्दा है, हम इस पर अपने आप ही आगे चीजों को लेकर जाएंगे। वो एक अलग बात है कि अभी साउथ सी चाइना में कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी आर्मी यूरोप से हटाकर यहां पर लाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, आप मेरे बॉर्डर में मत घुसिए, मैं आपके बॉर्डर में नहीं घुसूंगा। आपके साथ लगी हुई जितनी भी 10 कंट्रीज हैं सब आपसे परेशान है, कोई तो एक सही होगा मुदस्सिर साहब, कोई एक। मैं कहता हूं आपको हिंदुस्तान से पसंद प्यार नहीं है, चलो वियतनाम ले लीजिए, क्या वो कुछ कर सकता है चाइना के लिए? नेपाल आपसे परेशान है, पाकिस्तान को आपसे टेंशन है, आपके साथ भी सारे बॉर्डर पर कुछ तो नहीं है। देखिए, नेपाल से हमारे संबंध हमेशा से रोटी बेटी के रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर कम्युनिस्ट सरकार आई है उसके बाद से सिचुएशन बदली है। जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से कभी भी सिचुएशन, हम आज भी कहते हैं बात बिल्कुल होनी चाहिए, अगर जिस दिन वो समाप्त हो जाए तो अपने आप ही चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं 90s से लेकर और आज तक हिंदुस्तान इंटरनेशनल फोरम पर कहता रहा कि हम आतंक परेशान है परेशान है परेशान है, किसी ने नहीं माना। जब 9/11 हुआ तो उनको समझ में आया कि हाँ आतंक है, पहले वो इसको कट्टरवाद कहते थे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इशू है जिसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जाहिर है हिंदुस्तान भी प्रॉस्पेरिटी चाहता है, पाकिस्तान भी प्रॉस्पेरिटी चाहता है, सब सरकारें इसी के लिए काम करती हैं। अगर हम कलेक्टिवली उस तरह से बढ़े तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और सवाल जो पूछ रहा है वो मुल्क है जिसने 1956 में अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख लिया था। देखिए आयरनी, देखिए आरजू काजमी जी, नहीं 1956 में सर आपने किया, आप गलत फहमी में। दूसरा, फिर भी मैं आपको इस पर जवाब देता हूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहां पर कोर्ट्स हैं, यहां पर प्रोसीडिंग्स हैं, और यहां पर लिंचिंग की जो बात है, मेरे देश में कभी भी धर्म देखकर इस पे लिंचिंग नहीं होती। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि जहां पर लिंचिंग होती है बेहतर होता वहां की भी बात होती। साहब जो है पीटीआई से, वो एक बार कह देते कि पाकिस्तान चाइना में वीगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से वो परपेट्रेट कर रहे हैं कुरान को, इनको पता है लेकिन बोलेंगे नहीं। और सर बोलिए, आप अपनी देश की जनता को गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल आपको ये एड्रेस करना पड़ेगा इशू, क्योंकि ये इशू इतना बड़ा है। अगर आज आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे ना तो कल चाइना आप ही के लिए खतरा है। आप जो मुझे डरा रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि मेरा प्रधानमंत्री आप ऐसे बिठा दिए, मेरे वही प्रधानमंत्री है जिसको इस दुनिया के 5 बड़े इस्लामिक मुल्कों ने अपने अवार्ड से नवाजा है, जिसे हम यहाँ भारत रत्न कहते हैं। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपसे एक सवाल है पलटकर जिससे 10 सेकंड में मैं आपसे जवाब चाहूंगा। आप वीगर मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे सर? आप क्यों नहीं बोलते उस पर एक बार भी? मतलब ऐसा क्या सॉफ्ट पॉइंट है, क्या ऐसा टारगेट है जो आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते? सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया बात करती है, सिर्फ अकेला पाकिस्तान बात नहीं करता, क्यों? कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओसामा जैसे लोग और उसके कुछ जो आतंकवादी थे वो अगर यूनाइटेड स्टेट्स के एयरपोर्ट पर घुस जाते हैं, फ्लाइट लेकर उड़ जाते हैं, तो ये कमजोरी यूनाइटेड स्टेट्स की है। जो आतंकवादी है उसकी गलती नहीं है। अगर मेरे घर में कोई दीवार तोड़ के घुस जाता है और दीवार टूट जाती है तो गलती जो है घर वाले की है, उसने दीवार कमजोर बनाई, जो घुस के आया चोर उसकी कोई गलती नहीं है। आप इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्यूट ब्लंडर। 1। दूसरा, अगर आपने बात किया अभी इसके इस संधि में, फिलीपींस वाले में, चाइना ने इसलिए कॉन्टेस्ट वहां पर नहीं किया क्योंकि उनको पता था वो गलत है। जापान के साथ भी उनके 2 बंदरगाहों का चल रहा है, 2 जो उसके साथ क्या वहां पर भी सिचुएशन ऐसी है, वियतनाम के साथ भी यही चल रहा है। खैर इसको साइड रखते हैं। दूसरा, आपने जो कहा ऑपरेशन लीगलाइज कर दिया हमने कश्मीर में 1946 में, जब